1 अप्रैल 2024 संपूर्ण भारत का मौसम। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम बात करें मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट की। क्या अपडेट है चलिए जानते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं जिससे अपडेट रहें आप देश की सभी मौसमी खबरों के साथ, काम की खबरों से अपडेट। किस प्रकार से देश में मौसमी सिस्टम चलिए जानते हैं। अफगानिस्तान और उससे सटे पाकिस्तान पर समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला चक्रवाती परिसंचरण कम चिन्हित हो गया है। मध्य क्षोभमंडलीय स्तर पर पश्चिमी विक्षोभ, जिसकी धुरी समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर है, लगभग 70 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ 30 डिग्री ऊपरी उत्तरी अक्षांश के उत्तर में चल रही है। प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण उत्तर पश्चिम राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों पर स्थित है और छत्तीसगढ़ और आसपास के निचले स्तर पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। एक ट्रफ रेखा आंतरिक तमिलनाडु से आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ होते हुए छत्तीसगढ़ पर चक्रवाती परिसंचरण तक फैली हुई है। एक चक्रवाती परिसंचरण उप हिमालयी पश्चिम बंगाल पर 1.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है और ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ 3 अप्रैल से हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावनाएं बनी हुई है। तो इस प्रकार से देश में मौसमी सिस्टम चलते हैं पिछले 24 घंटों के मौसम की ओर। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हुई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप और दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश में छुटपुट से हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ी हैं। और उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्से, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी कर्नाटक में हल्की बारिश दर्ज हुई। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में छिटपुट ओलावृष्टि दर्ज की गई। बात करें आने वाले 24 से 48 घंटों के मौसम की। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के कारण अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में बिजली गिर सकती है। वहीं 31 मार्च को असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है, जो कि 1 अप्रैल तक जारी रह सकती है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावनाएं बनी हुई है। चलते हैं अगली बड़ी अपडेट की ओर। देश में 1 अप्रैल 2024 से नए बदलाव यानी कि नए नियम लागू होने वाले हैं। तो क्या है चलिए जानते हैं। 1 अप्रैल 2024 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होगी और इन नए कारोबार के साथ साल 2024-25 की शुरुआत होने के साथ देश में बहुत सारे नियम बदल जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि देश में हर महीने की शुरुआत में कई बदलाव होते हैं। इस तरह 1 अप्रैल 2024 से कई बड़े बदलाव होंगे, जो कि संपूर्ण देश सहित मध्य प्रदेश में भी लागू होंगे। तो क्या अपडेट बदलाव होने जा रहे हैं चलिए जानते हैं। और इन सब बदलावों का आपकी जेब पर और आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव होंगे, यह भी जानते हैं। 1 अप्रैल से होने जा रहे हैं इन बदलावों के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका सीधा असर आप पर होने वाला है। फास्टैग, पैन, आधार, जीएसटी सहित ये नियम होंगे लागू। आपको बता दें कि इन बदलावों में फास्टैग, पैन, आधार लिंकन, नेशनल पेंशन सिस्टम, जीएसटी, इंश्योरेंस, डेबिट कार्ड और कार की कीमत से जुड़े नियम शामिल हैं। तो चलिए एक एक नियम को जानते हैं। पहला नियम है, बिना केवाईसी वाले फास्टैग होंगे ब्लैक लिस्ट। सबसे पहले बात करेंगे फास्टैग केवाईसी अपडेट की। 1 अप्रैल 2024 से फास्टैग से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग यूजर्स के लिए केवाईसी अपडेट करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 तय की है। अगर आप इन तारीखों तक केवाईसी अपडेट नहीं करते हैं तो अगले महीने से आपका फास्टैग बंद हो सकता है। NHAI ने घोषणा करते हुए कहा था कि वन व्हीकल वन फास्टैग पहले के तहत बिना केवाईसी वाले फास्टैग को ब्लैकलिस्ट या डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगला नियम है, पैन को आधार से लिंक करने के लिए देना हुआ जुर्माना। वहीं सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है और पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 है। अगर आपने इस डेडलाइन तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल के बाद पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको 1000 रुपये जुर्माना भरना होगा। इंश्योरेंस पॉलिसी में ग्रेडेड सरेंडर वैल्यू का प्रस्ताव। इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश करने वालों के लिए 1 अप्रैल 2024 तक नए नियम लागू होंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नियमों में बदलाव के तहत समय के आधार पर ग्रेडेड सरेंडर वैल्यू का प्रस्ताव रखा है। इन नियमों के तहत यदि पॉलिसी होल्डर 3 साल के भीतर पॉलिसी सरेंडर करता है तो वो सरेंडर वैल्यू समान या कम होगा। वहीं चौथे और 7वें साल के बीच इंश्योरेंस को सरेंडर करते हुए सरेंडर वैल्यू अधिक हो सकती है। एनपीएस में 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन की प्रोसेस शुरुआत। अगली खबर पेंशन से जुड़ी है। दरअसल पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRD ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS को और भी ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत PFRD ने सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी CRA तक एक्सेस के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेस शुरू करने जा रही है, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होगी। इसका मतलब ये है कि NPS से जुड़ने वाले नए मेंबर और
पुराने मेंबर को 1 अप्रैल से 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। अब इसके बिना किसी को भी एनपीएस अकाउंट में लॉगिन की अनुमति नहीं दी जाएगी। रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा है कि इस नए कदम के बाद अब यूजर्स को आधार बेस्ड लॉगिन ऑथेंटिफिकेशन का प्रोसेस अपनाना होगा। किया मोटर्स की कारें होंगी महंगी। अगर आप अप्रैल महीने में किया मोटर्स की कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह आपको महंगा पड़ सकता है। अगला नियम है एसबीआई कस्टमर के लिए डेबिट कार्ड के नए नियम। आखिरी खबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कस्टमर से जुड़ी है। एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार बैंक ने कुछ डेबिट कार्ड से जुड़े एनुअल मेंटेनेंस फीस में 75 रुपये बढ़ोतरी की है। यह बदलाव 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। तो यह थी देश की आज की मौसमी खबरों के साथ काम की खबरें। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, वीडियो को शेयर जरूर करें।